नमस्ते बच्चों, मैं टीचर अनीता, आपकी हिंदी टीचर। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपके टेक्स्ट बुक से, पाठ्य पुस्तक से नया और बहुत इंटरेस्टिंग लेसन, डिज्नीलैंड की सैर। डिज्नीलैंड का नाम सुनते ही हर बच्चा ख्वाबों में, सपनों में उड़ने लगता है। हर बच्चे का एक ड्रीम होता है कि एक बार डिज्नीलैंड जरूर जाए। हम जाए ना जाए, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। इतनी चीज़ें हमने डिज्नीलैंड के बारे में सुना है और बहुत से आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे गए भी होंगे, उनके द्वारा भी आपने सुना होगा कि डिज्नीलैंड में क्या है। सच पूछिए तो डिज्नीलैंड के बाद भी अपने देश में भी ऐसे बहुत से पार्क हैं, ऐसे बहुत से एम्यूजमेंट पार्क हैं जो कि उनके बराबर के हैं। लेकिन आपने कई बार कहावत सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। सब कुछ होते हुए भी हम कई बार बाहर की चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। तो पहले मैं आपको पढ़ के बताती हूँ डिज्नीलैंड में है क्या। हमारे देश में बहुत से ऐसे पार्क हैं, अप्पू घर और मतलब बहुत से पार्क हैं। मैंने कोशिश की जानने की, तो इतने ज़्यादा हैं कि मैं सारों के नाम आपको नहीं बता सकती। मैंने भी कुछ इंडिया का सबसे बड़ा एम्यूजमेंट पार्क है, आपको भी पता होगा, ये मुंबई में है और इसमें बहुत से एक्टिविटीज़, बहुत से गेम हैं। ये एसएल वर्ड का एंट्री है, जिसे हिंदी में हम प्रवेश द्वार कहते हैं। देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, आप देखिए। और उसके साइड में एक पिक्चर है जिसमें वाटर गेम दिखा रहा है, मतलब पानी के खेल। वाटर किंगडम ये भी मुंबई में है और ये वाटर पार्क जैसा ही है। और एक बार अगर आप मुंबई जाएं तो एक बार जाकर देखिए, बच्चों के लिए हैं और बहुत सुंदर सुंदर से गेम्स हैं पानी के। आप ये देखिए, वाटर किंगडम के दो तस्वीरें हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं और कितनी भीड़ जैसी लग रही है, कितने बच्चे खेल रहे हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो एक बार जरूर जाइएगा। अप्पू घर ये अपने एम्यूजमेंट पार्क में सबसे पुराना पार्क है अपने यहाँ का, दिल्ली में है। और बच्चों के लिए, जैसे बच्चों के नाम अप्पू होते, आप समझ, हाथी के बच्चे को अप्पू कहते हैं। और हमारे यहाँ का नेशनल गेम जब हुआ था तो हमारा सिंबल था अप्पू, शायद उसी के नाम से रखा गया हो। ऐसा बहुत कॉन्फिडेंट नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। ये अप्पू घर के दो पिक्चर्स हैं, जो दो तस्वीरें आपको दिख रही हैं। और ये राइड्स के हैं, जो आपके लेसन में भी राइड्स वर्ड आया हुआ है। ये बहुत ऊंचाई तक जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है, लेकिन डर भी बहुत लगता होगा जैसे इसकी हाइट देख करके, लेकिन इंजॉय करने वाले उसे इंजॉय करते हैं। ये वीगालैंड पार्क एज्यूम पार्क है, ये केरला में कोची में आता है। अगर आप केरला गए तो एक बार इसमें ज़रूर जाइएगा। बहुत बड़ा है ये भी और बहुत सुंदर है, तो जाकर देखिए, मज़ा आएगा। ये वीगालैंड का प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट है। और ये कुछ टर्नल्स हैं जिसमें काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। तो आप जब जाएं तो ज़रूर देखिएगा। आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसा शब्द यूज हुआ है, जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। निको पार्क ये कोलकाता में है, जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है इसे केबल राइडिंग्स कहते हैं। देखने में तो बहुत सुंदर दिख रहा है। ये निको पार्क है, अंदर का पूरा दृश्य है, देखिए कितना सुंदर और कितना बड़ा दिख रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि डिज्नीलैंड से कम हमारे यहाँ भी एम्यूजमेंट पार्क है। पिछले सालों से पढ़ना शुरू किया था कि भाई अपने देशों में क्या क्या है। मैं भी इतने ढेर सारे नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने देखा तो हमारे यहाँ जो पार्क है वो भी डिज्नीलैंड से कोई कम नहीं है। आपको मौका मिले तो अपने देश के डिज्नीलैंड जो है, जो एम्यूजमेंट पार्क है, उसमें जाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आपको मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। और जो लोग डिज्नीलैंड जा चुके हैं वो जाकर कंपैरिजन करें कि दोनों में अच्छा कौन सा है, अपने देश वाला या डिज्नीलैंड वाला। आप अपने टेक्स्ट बुक की डिज्नीलैंड पार्ट पेज नंबर 69 निकालें। मैं पढ़ती चल रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको भी आसानी होगी। और पढ़ने में भी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इसमें, इसलिए मैंने ऐसा शुरू किया। करीब 7-8 महीने के बाद माधवन अपने घर लौटा। एक बच्चे का नाम है माधवन, जो 7-8 महीने से बाहर था। कहाँ था ये आगे की लाइन में देखते हैं।
अपने घर लौटा। वह कैलिफोर्निया में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा था। कैलिफोर्निया अपने देश में नहीं है, ये आपको पता होगा। कहाँ है ये मैं आपको क्वेश्चन बाद में बताती हूँ। उसके कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही थी, बच्चा बाहर पढ़ने गया था, वहाँ उसके कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही थी, इसलिए वो 7-8 महीने बाद घर वापस आया। माधव के घर आने के से सभी खुश थे। स्वाभाविक है, जब कोई बच्चा घर से बाहर रहता है और वापस आता है तो सभी लोग खुश होते ही हैं। विशेषकर उसके दोनों छोटे भाई बहन, उसके 2 छोटे भाई बहन हैं, राघवन और अनन्या। वो कुछ ज़्यादा ही खुश थे क्योंकि बड़ा भाई विदेश से वापस आ रहा था। घर के आसपास के बहुत से लोग उससे मिलने आए। बच्चे के माधवन के घर आने पर पड़ोस के जानने वाले या रिश्ते वाले उससे मिलने आए। दोपहर को खाना खाने के बाद राघवन ने अपने बड़े भाई के से वहाँ की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहा। लंच के बाद, आफ्टर लंच, जो छोटा भाई था राघवन, उसने अपने बड़े भाई से वहाँ कैसा सब कुछ होता है जानने की उत्सुकता दिखाई। माधवन खुशी से अपने कॉलेज और मित्रों के बारे में बताते हुए बोला। माधवन जो बच्चा पढ़ने गया था वो अपने दोस्तों के बारे में और अपने कॉलेज के बारे में बताने लगा। मैं कुछ दिन पहले अपने मित्रों के साथ डिज्नीलैंड की सैर पर गया था। उसने बताया कि मैं कुछ दिन पहले अपने दोस्तों के साथ डिज्नीलैंड गया था। डिज्नीलैंड का नाम सुनते ही अनन्या खुशी से उछल पड़ी। भैया, वह तो जादुई नगरी है ना, आप वहाँ गए थे? जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हर बच्चे का सपना होता है कि वो डिज्नीलैंड एक बार जरूर जाए। तो ये दोनों छोटे भाई बहन जो थे, उन्हें तो एकदम जादुई जैसा लगा। वो सरप्राइज हुए, आप वहाँ गए थे? हाँ, हम 4-5 मित्र मिलकर एक बार वहाँ गए थे। माधवन ने बताया, हम 4-5 मित्र में से 4-5 दोस्त मिलकर वहाँ गए थे। वह वास्तव में एक जादुई नगरी है। बहन ने बोला था कि वो जादुई नगरी है, तो बड़े भाई ने उसे कहा कि हाँ, सही में वो जादुई नगरी है, जिसे देखने के लिए सुबह से ही बच्चे, बूढ़े, जवान कतार में खड़े हो जाते हैं। कतार मीन्स होता है लाइन में खड़े होकर प्रवेश पाने की प्रतीक्षा करते हैं। प्रवेश मीन्स एंट्री करने के लिए, प्रतीक्षा करना मीन्स वेट करना। माधवन ने उत्सुकता पूर्वक बताया। माधवन जो बड़ा भाई था उसने एक्साइटमेंट से बताया। राघवन ने पूछा, तो क्या वहाँ बहुत भीड़ होती है? जो छोटा भाई था उसे सरप्राइज हुआ कि सभी लोग लाइन में खड़े रहते हैं प्रवेश पाने के लिए। ये जानकर कि उसने पूछा, तो वहाँ क्या बहुत भीड़ होती है? हाँ, वहाँ हजारों लोग आते हैं और तरह तरह की राइड्स का आनंद लेते हैं। आनंद लेना मीन्स मजा करना। राइड्स आपको पता है, राइड्स के लिए कोई हिंदी ऐसे कोई वर्ड्स नहीं है, तो राइड्स समझ लीजिए जो झूले झूलना या ऊपर से नीचे पानी में आना, ऐसे चीज़ों को राइड्स कहते हैं। अनन्या ने पूछा, भैया इस बारे में तो सब ठीक से बताइए ना। तब माधवन ने कहना शुरू किया। माधवन बड़ा भाई, अच्छा सुनो, डिज्नीलैंड पार्क सपनों की अद्भुत दुनिया, अद्भुत मीन्स सबसे अलग, यह कैलिफोर्निया में ही स्थित है। वास्तव में इस थीम पार्क का निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया, जो ये पार्क है इसे थीम पार्क कहा जाता है, और इसको बनाने वाले थे वॉल्ट डिज्नी, और उनके नाम पर इसका नाम डिज्नीलैंड पड़ा। चूँकि उन्होंने ही बनवाया था, वॉल्ट डिज्नी ने बनवाया, इसलिए इसका नाम डिज्नीलैंड पड़ गया। एक बार वॉल्ट डिज्नी अपनी 2 बेटियों डायना और शेरॉन के साथ ग्रिफिथ पार्क घूमने गए। एक बार वो कहीं घूमने गए थे जिस पार्क का नाम है ग्रिफिथ पार्क। वहाँ के अनुभव ने उन्हें यह सोचने पर विवश कर दिया। अनुभव मीन्स होता है एक्सपीरियंस ने यह सोचने पर उन्हें मजबूर कर दिया कि एक ऐसा पार्क होना चाहिए जहाँ बच्चे बूढ़े दोनों आनंद उठा सकें। मतलब वहाँ ऐसा ना हो कि पार्क है तो सिर्फ बच्चे आए, तो अगर बच्चे बूढ़े सभी एक साथ रहेंगे तो उसका मज़ा दुगना हो जाएगा। ये उनके दिमाग में बात आई। उन्होंने संसार के कई प्रसिद्ध मेलों को ध्यान में रखा और एज्यूमेंट पार्क को थीम पार्क से जोड़ने का प्रयास किया। फिर उन्होंने कई प्रसिद्ध फेमस मेले के बारे में पढ़ा, ध्यान रखा और फिर इस एज्यूमेंट पार्क का जोड़ने का प्रयास किया। ऑकलैंड के चिल्ड्रन फेरी लैंड और कोपहेगन के टियोवली गार्डन, ये सारे इंग्लिश वर्ड हैं, इसलिए इसके लिए हिंदी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे नाम हैं, तो नाम को हिंदी में कुछ नहीं कर सकते।
को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड की स्थापना की। करना मीन्स बनाना। सोमवार 18 जुलाई 1955 को आम जनता के मनोरंजन के लिए यह खोला गया। जिस दिन पहली बार ये ओपन हुआ उस दिन डे मंडे था और डेट थी 18 जुलाई। पहले ही दिन लगभग 50,000 लोगों ने इस जादुई नगरी का आनंद उठाया। फर्स्ट डे ही 50,000 लोग आए। माधवन अभी रुका ही था कि राघवन ने प्रश्नों की बौछार कर दी। माधवन बताते बताते थोड़ा रुका, तभी छोटा भाई राघवन जो था उसने कई प्रश्न पूछे। भैया वहाँ क्या क्या है यह तो बताइए, कौन कौन से राइड्स हैं, सब कुछ बताइए। माधवन ने हंसकर कहा, हाँ हाँ सब बताता हूँ, पहले चाय की एक प्याली तो मिल जाए, गला सूख रहा है। बड़े भाई ने हंस के कहा, मैं सब कुछ बताता हूँ लेकिन एक चाय तो मिल जाए, गला सूख रहा है। अनन्या चाय लाने के लिए किचन की तरफ दौड़ी। कुछ देर बाद 5 कप चाय लेकर वह भैया के कमरे में आ गई। उस समय माँ और पिताजी भी डिज्नीलैंड की कहानी सुनने वहाँ पहुँच गए थे। फिर ये पहले 2 भाई बहन सुन रहे थे, अब इसके बाद साथ में उसके मम्मी पापा भी आ गए। सबके हाथ में कप पकड़ाकर वह अपने भाई माधवन से सट कर बैठ गए। सट कर बैठना मीन्स होता है चिपक कर, एकदम करीब बैठना। माधवन ने फिर कहना शुरू किया, डिज्नीलैंड में कॉमिक्स तथा कहानियों के परिचित पात्र साकार करते हैं। जो आप कॉमिक्स पढ़ते हैं उन्हें उसी को रूप दिया हुआ है, उसी को स्टैचू जैसा बनाया हुआ है, उसी को खेल जैसा बनाया है। सिंड्रेला से ऑटोग्राफ लेने और उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बच्चों की भीड़ और उनका उत्साह देखने योग्य है। सिंड्रेला भी वहाँ पर बनाया हुआ, तो वो बोल रहा है कि वहाँ उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए बच्चों की भीड़ लगी रहती है और बहुत एक्साइटेड रहते हैं। कहीं स्नो वाइट, कहीं बेल्ला एरियल के रूप में सुसज्जित राजकुमारियाँ बच्चों का ध्यान खींचती हैं। कई प्रिंसेस जैसे भी हैं जो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, तो कहीं विनी द पू की अदाएं सबको लुभाते हैं। इसके बारे में आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, ये भी एक कैरेक्टर है। टिगर की हंसाने वाली उछल कूद देखकर सब मस्त हो जाते हैं। टू टाउन में मिक्की और मिनी का विशाल घर है। उसी में मिनी और मिक्की, आप जो कैरेक्टर देखते हैं कॉमिक्स के, उनका एक बड़ा सा घर है। और राइड्स के बारे में बताइए ना, अनन्या ने उछलते हुए कहा। अनन्या ने, अभी तो ये कॉमिक्स की बात हो गई, अनन्या ने उछलते हुए कहा, भैया राइड्स के बारे में बताइए। हाँ बहना अभी बताता हूँ। बड़े भाई ने कहा, हाँ अभी बताता हूँ। यहाँ की अद्भुत राइड्स का मज़ा तो सभी ले सकते हैं। रोलर कोस्टर की डरावनी यात्रा में तो छोटे बड़े सबकी चीखें सुनाई देती हैं। कोई ऐसे राइड्स हैं जिसमें बहुत ऊपर या अंधेरा होता है, जिसमें बहुत ऊंचा और फास्ट होने से सभी लोग डरने लगते हैं। तो उसमें वो बच्चा बता रहा है कि सबके बड़े की चीख सुनाई देती है। इट्स द स्मॉल वर्ल्ड की मज़ेदार यात्रा पूरे विश्व का दर्शन करा देती है। इट्स द स्मॉल वर्ल्ड जो है बनाया हुआ है, वहाँ शायद पूरे विश्व से कुछ न कुछ खास चीज़ों को बनाया हुआ है, जिससे आपको लगेगा कि आपने पूरा वर्ल्ड देख लिया है। कहीं वैज्ञानिक चमत्कार तो कहीं आकाश छूते रॉकेट की सवारी और कहीं मनमोहक दृश्य। दृश्य मीन्स होता है सीन। सब कुछ अनोखा है। अनोखा मीन्स सबसे अलग। एलिस इन वंडरलैंड के कप के चक्कर खाने से कम मज़ेदार नहीं है। टुमारोलैंड भावी रहस्यों से भरी रोमांचक दुनिया की सैर कराता है। टुमारोलैंड में रहस्य बहुत ज़्यादा है, मतलब सीक्रेट ज़्यादा है और अच्छा लगता है, पूरी दुनिया के सीक्रेट्स जैसे लगते हैं। सचमुच डिज्नीलैंड की अनोखी दुनिया की सैर का मज़ा भी अनोखा है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि हर बच्चा चाहता है कि एक बार डिज्नीलैंड ज़रूर जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ हमने पढ़ लिख रखा है और बहुत कुछ हमने सुन रखा है। और जब से मीडिया स्ट्रांग हुई तब से बहुत कुछ आपको टीवी और मूवी में देखने को भी मिलता है। और मेरे हिसाब से हमारी क्लास के कई बच्चे जा भी चुके हैं। एक बार नहीं, वहाँ तो बार बार जाने का मन करता है। बड़ा भाई बताता है एक बार ही नहीं, वहाँ मन करता है कि बार बार जाए। अब माँ ने पूछा, वहाँ के फ़ोटो नहीं लाए बेटा? माधव ने तुरंत कहा, हाँ माँ अभी आप सबको फ़ोटो दिखाता हूँ। एक नहीं अनेक, एक ही फ़ोटो नहीं है, बच्चे का कहना है,
बहुत ढेर सारी फ़ोटो हैं और सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। तो मुझे लगता है ये लेसन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और खुद ब खुद समझ में आ गया होगा। मेरी ज़्यादा ज़रूरत इस लेसन के लिए आपके पास नहीं है।